वो क्रांतिकारी जिसने फांसी को उत्सव की तरह देखा, फंदे पर चढ़ने के लिए खरीदी थी नई धोती। 1879 में आज ही के दिन जन्मे खुदीराम बोस ने देश के लिए शहीद होकर युवाओं के बीच क्रांति की ऐसी बीज बो दी थी जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। खुदीराम बोस के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। उन दिनों देश में ब्रिटिश शासन का दौर था। आजादी के लिए एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों की लड़ाई जारी थी। खुदीराम बोस महज 16 बरस के थे जब 1905 में उन्होंने रेवोल्यूशन पार्टी ज्वाइन कर ली। सिर से माता पिता का साया बचपन से ही उठ गया था। 9वीं की पढ़ाई करते करते वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह पर्चा बांटने का काम दिया गया था। 1906 में ऐसा करते हुए वो पकड़े गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 18 वर्ष से कम होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद खुदीराम बोस और मुखर हो गए। 1907 में बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट में भी वो शामिल थे। इस घटना के बाद कोलकाता में किंग्सफोर्ड चीफ प्रेसिडेंट क्रांतिकारियों के प्रति और ज्यादा सख्त हो गया। फिर क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए चुना गया खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चंद चाकी को। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। दोनों ने किंग्सफोर्ड पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक दिन मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम फेंक दिया। वो तारीख थी 30 अप्रैल 1908। दोनों को लगा कि उनके हमले में किंग्सफोर्ड मारा गया, लेकिन उस समय गाड़ी में किंग्सफोर्ड की जगह उसकी परिचित 2 यूरोपीय महिला कैनेडी और उसकी बेटी सवार थी। वो दोनों महिलाएं मारी गईं, जिसका खुदीराम और प्रफुल्ल चंद चाकी को बेहद अफसोस हुआ। इस हमले के बाद खुदीराम करीब 25 मील तक भागे, लेकिन अंग्रेजी पुलिस को खुदीराम पर शक हो गया था। पूसा रोड रेलवे स्टेशन के पास सिपाहियों ने खुदीराम और प्रफुल्ल चंद चाकी को घेर लिया। खुद को चारों ओर से घिरा देखकर प्रफुल्ल चंद चाकी ने वही किया जो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। उन्होंने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम बोस तब तक पकड़ा गए। पकड़े जाने के बाद खुदीराम बोस पर हत्या का केस चलाया गया। 5 दिन मुकदमा चलने के बाद 13 जून 1908 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इतिहासकार बताते हैं कि खुदीराम के भीतर देश प्रेम ऐसा था कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, तब भी उनके मुंह पर कोई ऐसा दुख नहीं दिखा था। सजा सुनते समय उनके चेहरे पर मुस्कान थी। फांसी वाले दिन वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई उत्सव हो। देश के लिए फंदे पर झूलना उनके लिए गर्व की बात थी। इस दिन के लिए उन्होंने एक नई धोती मंगवाई थी। मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। फांसी के समय उनकी आयु 19 वर्ष भी नहीं थी। खुदीराम को फांसी दिए जाने के बाद बंगाल में क्रांति की नई लौ जल उठी। युवाओं के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे। युवाओं ने खुदीराम के नाम प्रिंटेड बॉर्डर वाली धोती पहनना शुरू कर दिया और बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खुदीराम बोस के नाम प्रिंटेड धोती पहनना लोगों के लिए गर्व की बात थी। 1879 में आज ही के दिन जन्मे खुदीराम बोस ने देश के लिए शहीद होकर युवाओं के बीच क्रांति की ऐसी बीज बो दी थी जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। बंगाल से उठी क्रांति की लौ ने अंग्रेजी राज में पलीता लगाने में बड़ी भूमिका निभाई। खुदीराम बोस जयंती पर आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।